हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। और हम इस वीडियो में आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1। पिछली वीडियो में हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था, और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। Prove that if A, B, C are any statements, then A conjunction B implies A disjunction B, A implies B conjunction B implies C implies A implies C are two statements, both of which are formula और tautologies। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ क्या है, tautologies है। tautologies मतलब क्या है, ऐसा मतलब चीज़ जिसका मीनिंग जो है वो एक ही रहता है, लेकिन उसको लिखने के लिए अलग अलग शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग जो है, रिजल्ट जो है वो एक ही रहेगा, लेकिन उसको एक्सप्रेस किया जाएगा अलग तरीके से। जैसे कि देखिए ये दोनों चीज़ जो है, ये दोनों दिखने में मतलब बिल्कुल अलग जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मतलब उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों को तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखाई देगा, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है, अगर हम लोग इनको ट्रुथ टेबल के ज़रिए हम लोग इनको रिप्रेजेंट करें तो देखा जाएगा कि लास्ट में कि इसका जो रिज़ल्ट आता है इसका भी वही रिज़ल्ट आएगा। तभी जाके प्रूफ हो पाएगा कि ये दोनों क्या है, टोटोलॉजीज हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसका नंबर ए का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और इसके बाद हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले इसका ट्रुथ टेबल में इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ को बिठा देंगे, और इसके बाद जो बी है, नंबर बी, इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है यहाँ पर, मतलब फ़िलहाल यहाँ पे इसमें तो दो स्टेटमेंट्स ही है, क्या क्या, ए और बी। इसके बाद हमने क्या किया है, ए कंजंक्शन बी यहाँ पर है, और इसके बाद क्या हमने ए डिस्जंक्शन बी, और लास्ट में इस पूरे चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ट्रुथ वैल्यू कैसे लेंगे, जब दो स्टेटमेंट्स होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जब दो स्टेटमेंट्स होता है तो ट्रुथ वैल्यू कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे होंगे, टी टी मतलब दोनों के दोनों ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, और लास्ट में क्या होगा, दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। इस तरह से लेंगे हम। तो अभी आते हैं कंजंक्शन में। कंजंक्शन का स्पेशल फीचर क्या है, कंजंक्शन में अगर एक भी कोई फॉल्स मिल जाता है तो पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा, यहाँ पे फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा, यहाँ पे भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अभी क्या करना है, यहाँ पे डिसजंक्शन करना है। ठीक है, डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी अगर ट्रू मिल जाए तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू होगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ट्रू है, लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रुथ है क्या, नहीं है ना, यहाँ पे फॉल्स है, तो क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशन में क्या होता है। इम्प्लीकेशन में हमें पता है कि फर्स्ट वाला अगर ट्रू और सेकंड वाला अगर फॉल्स हो जाए, बस उसी कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है, बाकी सब में ट्रू आता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दोनों के दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे देखिए एफ पहले है, टी बाद में, तो ट्रू आएगा। यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा। मतलब हमारा जो कंडीशन था पहले ट्रू बाद में फॉल्स, ये वाला यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आया, दैट्स वाई फॉल्स हमें नहीं मिला। सब के सब क्या आए हैं, ट्रू आए हैं। अभी हम करेंगे नंबर बी का ट्रुथ टेबल। चलिए नंबर बी का करके देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, ए बी एंड सी। इसके बाद देंगे हम लोग ए इम्प्लाइज बी, इसके बाद देंगे हम बी इम्प्लाइज सी, इसके बाद लिखेंगे ए इम्प्लाइज सी, इसके बाद लिखेंगे हम लोग ए इम्प्लाइज बी कंजंक्शन बी इम्प्लाइज सी, और लास्ट में इस पूरे चीज़ को लिख देंगे, ए इम्प्लाइज बी कंजंक्शन बी इम्प्लाइज सी इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज सी। ठीक है, तो चलिए अभी इसके वैल्यूज़ को लिख देते हैं। हमें पता है कि अगर 3 स्टेटमेंट इन्वॉल्व होते हैं तो 8 ट्रूथ वैल्यूज़ होते हैं। तो वो वैल्यूज़ क्या क्या होंगे, पहले देखिए 4, पहले वाले को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, पहले वाले में 4 क्या होगा, ट्रू होगा। और यहाँ पर इन दोनों में बस हम लोग चेंजेस लाएंगे, जैसे कि ट्रू फॉल्स, पहले ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स,
फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, इस तरह से होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे जो है इनमें 4 फॉल्स लिखेंगे और इनमें फिर से चेंजेस लाएंगे। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, इनके ट्रूथ वैल्यूज़ को लेना है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्लाइज हो रहा है, ए इम्प्लाइज बी। इम्प्लाइज में क्या होता है, बस एक ही कंडीशन है, पहला वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स। इस कंडीशन में क्या होता है, रिजल्ट फॉल्स आता है, नहीं तो बाकी सब में ट्रू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी के ऊपर देखिए इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, बस इसी कंडीशन में फॉल्स आएगा। इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा, ये वाला ट्रू होगा, ये वाला ट्रू, बाकी दोनों ट्रू होगा। ठीक है, अभी बी इम्प्लाइज सी, इन दोनों में देखना है। सेम हमें देखना होगा कि पहला वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स होने से हमारा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा। इन दोनों में देखिए ट्रू है तो ट्रू, इसमें देखिए पहला वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ये भी, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। लेकिन इसमें देखिए फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। अभी ए इम्प्लाइज सी करना है, इन दोनों में देखना है, तो वही रूल, पहला वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स होने से क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लाइज दिया गया है। तो ये तो ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला भी ट्रू होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। ये ट्रू होगा, ये फॉल्स, सॉरी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या करना है हमें, इसमें और इसका इसका और इसका क्या करना है, हमें कंजंक्शन करना है। तो कंजंक्शन का रूल क्या है कि अगर एक भी अगर फॉल्स निकल जाता है तो सबके सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो इन दोनों में देखिए दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, इसमें फॉल्स आ गया ना तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें भी फॉल्स आ गया है तो फॉल्स हो जाएगा, इसमें भी फॉल्स है तो फॉल्स। इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू होगा, इसमें देखिए फॉल्स आ गया है तो फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है। अभी इस चीज़ का इसके साथ, इस चीज़ का इसके साथ हमें इम्प्लाइज करना है। ये रहेगा फर्स्ट और ये रहेगा सेकंड में। ऐसा नहीं सोचना है कि ये पहले है ये बाद में है, ये वाला पहले है और ये वाला बाद में है, और इनके बीच में देखिए क्या है, यहाँ पर इम्प्लाइज है। ठीक है, मैं यहाँ पर और एक ब्रैकेट दे देता हूँ तो अच्छा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसका क्या करना है, इम्प्लाइज दिस। तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है, इम्प्लीकेशन में ये वाला कंडीशन, फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स होने से ही फॉल्स होता है। तो देखिए पहले हम इसको कंसिडर करेंगे, ट्रू 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 होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स 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 ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा, ट्रू 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 होगा। ठीक है, किस लिए ये हो रहा है, क्योंकि हमें ये वाला कंडीशन मिला ही नहीं, ट्रू फॉल्स मिला ही नहीं, तो इसलिए सबके सब क्या होंगे, ट्रू होंगे, क्योंकि ट्रू फॉल्स होने से इम्प्लीकेशन में क्या होता है, फॉल्स होता है, और बाकी सब कंडीशन में ट्रू होता है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो निकला है और हमारा जो फर्स्ट जो टेबल था उसमें जो हमारा रिजल्ट निकला था, देखिए दोनों क्या है, इसमें भी सब ट्रू आए हैं और इसमें भी सब के सब सबका रिजल्ट क्या आया है, इसमें भी सबका रिजल्ट देखिए ट्रू आया है, उसमें भी ट्रू आया था और इसमें भी सब के सब रिजल्ट क्या आए हैं, ट्रू आए हैं। दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये जो दोनों हमें कंडीशंस दिए गए थे
ये दोनों क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, ये जो दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट हमें दिया गया था वो दोनों क्या है, टोटोलॉजीज है। टोटोलॉजीज मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे कोई भी स्टेटमेंट या फिर ऐसा कोई शब्द बोल सकते हो आप जिसका मीनिंग सेम होता है लेकिन उनको थोड़ा सा अलग ढंग में लिखा जाता है, जैसे कि सिनोनिम्स में होता है, ठीक है। मतलब उनका जो मतलब शब्द जो होगा वो अलग होगा लेकिन उनका जो इनर मीनिंग है वो सेम रहता है। तो जैसे देखिए ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है, दोनों स्टेटमेंट्स तो अलग अलग है लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, सेम है। रिज़ल्ट में क्या आया है, दोनों में ही देखिए ट्रू आया है। ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है। देखिए इसमें भी सब सब जो वैल्यूज़ है, सब के सब वैल्यूज़ क्या है, टी 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 टी। और जो हमारा नेक्स्ट वाला जो है स्टेटमेंट, इसका भी ट्रूथ वैल्यू देखिए सब के सब क्या आए हैं, टी 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 टी। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, टोटोलॉजीज है, ठीक है। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा गया है प्रूव दैट नंबर ए negation of negation P conjunction negation Q equivalent to P disjunction Q। और B में दिया गया है negation of negation P implies negation Q is equivalent to negation P conjunction Q। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब इसका जो रिज़ल्ट होगा और इसका जो रिज़ल्ट होगा दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों इक्विवेलेंट होंगे। और इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे हम, ट्रूथ टेबल के ज़रिए इन दोनों को हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 में देखिए क्या दिया गया है, दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है पी और क्यू। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखेंगे पी और इसके बाद लिखेंगे क्यू। अभी देखिए यहाँ पर निगेशन है पी का, तो इसको लिखेंगे, निगेशन है क्यू का वो लिखेंगे। इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू ये लिख देंगे। इसके बाद निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू और इसके आगे एक निगेशन लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी डिसजंक्शन क्यू। ओके, हमें चेक करना है कि इसका जो आंसर होगा और इसका आंसर दोनों सेम होने चाहिए, तभी जाके दोनों इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो जब दो स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पास ट्रूथ वैल्यू कितना होता है, 4। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन मतलब ठीक उल्टा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। तो यहाँ पे पी का जब निगेशन करेंगे तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू और फॉल्स से ट्रू। क्यू का जब निगेशन करेंगे तब क्या होगा, सेम, टी का उल्टा एफ, एफ का उल्टा टी, एफ टी। अभी देखिए इन दोनों का ये जो निगेशन हुआ है इन दोनों का हमें कंजंक्शन करना है। कंजंक्शन का स्पेशल फीचर क्या है, कंजंक्शन में अगर एक भी अगर फॉल्स मिल जाता है तो पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। तो इन दोनों में तो फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, इसमें भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, इसमें भी फॉल्स है, सिर्फ लास्ट वाला ट्रू होगा, ठीक है। अभी ये जो चीज़ निकाला है इसका निगेशन करना है, तो इसका जो निगेशन करेंगे करने से क्या होगा, वेरी सिंपल, फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, फॉल्स से ट्रू और ट्रू से फॉल्स हो जाएगा। अभी जो ये वाले ओरिजिनली जो पी और क्यू है इन दोनों का हमें डिसजंक्शन करना है। डिसजंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी ट्रू मिलता है तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, इन दोनों में इसमें भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, इसमें भी ट्रू है ट्रू ट्रू हो जाएगा, लेकिन इसमें एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा। अभी आप देखिए अच्छे से कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो दोनों सेम है, टी 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 एफ एफ। तो दैट मीन्स नीचे लिखेंगे देयरफॉर negation of negation P conjunction negation Q is equivalent to P disjunction Q। अभी हम लोग करेंगे नंबर बी, नंबर बी का ट्रूथ टेबल। तो इसमें देखिए इसमें भी दो स्टेटमेंट्स है कि P और दूसरा Q। इसके बाद हम लोग P का निगेशन लिखेंगे, P Q का निगेशन। इसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको लिख देंगे, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। और इसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको पूरा लिख देंगे, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, और बाहर और एक निगेशन लगा देंगे। और फिर यहाँ पे राइट साइड में जो है उसको लिखेंगे।
अभी देखिए दो स्टेटमेंट्स है तो कितने ट्रूथ वैल्यूज होंगे, चार। ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। अब इसका निगेशन क्या होगा, पी का निगेशन ट्रू से हो जाएगा फॉल्स, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू और फॉल्स से ट्रू। क्यू का निगेशन क्या होगा, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स और फॉल्स से ट्रू। अभी इन दोनों का हमें इम्प्लाइज करना है, ये जो दोनों इनका इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर पहला ट्रू और लास्ट में फॉल्स, सेकंड में फॉल्स होने से ही फॉल्स होता है, बाकी सब में ट्रू होता है। तो देखिए इन दोनों में फॉल्स है ना तो ट्रू होगा, इन दोनों में ये वाला कंडीशन नहीं मिल रहा है तो ट्रू होगा, इन दोनों में ये कंडीशन मिल रहा है, पहला वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, तो सिर्फ ये वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट ये दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। अभी देखिए ये जो चीज़ निकाला है इसका निगेशन करना है हमें, तो ट्रू से क्या हो जाएगा, फॉल्स, इसके बाद ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स। अभी ये जो निकाला है हमने निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी का क्यू के साथ करना है कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या होता है, अगर एक भी अगर फॉल्स निकल जाता है तो फॉल्स, तो पहले हम इसको पकड़ेंगे, इसके बाद इसको। अच्छा, पहले और बाद में इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ देखना है कि अगर फॉल्स है या नहीं। अगर एक भी फॉल्स मिल जाता है तो रिज़ल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे कि दिख रहा है कि पहले वाले में फॉल्स है तो रिज़ल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। इसमें भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा। इसमें दोनों के दोनों ट्रू तो ट्रू होगा। इसमें देखिए फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। अभी आप इन दोनों का रिज़ल्ट मिला के देखिए कि इन दोनों का रिज़ल्ट सेम आया कि नहीं। फॉल्स, 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 ट्रू, ट्रू और लास्ट में फॉल्स, फॉल्स, सेम आ गया है। दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर negation P implies negation Q is equivalent to negation of P conjunction Q। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें 3 कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिया गया है ए, बी और सी में, और हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। मतलब इसमें ये वाला और ये वाला जो है इन दोनों का वैल्यूज़ इक्वल है कि नहीं। इक्वल होने से क्या होंगे, ये इक्विवेलेंट होंगे। सेम इसमें ये और ये इन दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल है कि नहीं, और इसमें भी ये वाला और ये वाला इन दोनों का वैल्यू इक्वल है या नहीं, हमें चेक करना है। तो अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो करेक्ट है या नहीं हमें ये टेस्ट करके देखना है। कैसे करेंगे इसको, ट्रुथ टेबल के ज़रिए हम इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू, इनको लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों का निगेशन लिखेंगे और इसके बाद लास्ट वाला, ठीक है। और एक बाकी रह गया है, वो है इसको लिखने से पहले हम उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख देंगे P इम्प्लाइज Q, और लास्ट में लिखेंगे निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है तो कितना ट्रूथ वैल्यूज आएगा, 4। ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रूथ और फॉल्स, ट्रूथ, और इसके बाद फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। ये 4 वैल्यूज हमें मिलेगा। तो निगेशन P का निगेशन मतलब ठीक उल्टा लिखना है, ट्रू से फॉल्स, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू और फॉल्स से ट्रू। Q का भी सेम, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स और फॉल्स से ट्रू। अभी इन दोनों का इम्प्लीकेशन करना है। इन दोनों का इम्प्लीकेशन में क्या होता है, इम्प्लीकेशन में अगर पहला वाला ट्रू और सेकंड वाला अगर फॉल्स हो, ओनली दैट केस क्या होता है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स में आता है, वरना सब के सब ट्रू में आते हैं। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, मतलब हमारा जो कंडीशन है उसके जैसा ही मिला है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब ये जो है पहले फॉल्स इसके बाद ट्रू, ये ट्रू होगा, बाकी ये भी ट्रू ही होगा। नेक्स्ट अभी देखिए क्या करना है, इन दोनों का इम्प्लीकेशन करना है। तो इसमें भी सेम रूल लगेगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा, पहले फॉल्स इसके बाद ट्रू, ट्रू होगा, और पहला वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, हाँ इसमें होगा फॉल्स, और ये दोनों ट्रू है तो ट्रू। अभी देखिए इसका जो वैल्यू है और इसका वैल्यू दोनों इक्वल हुआ है क्या, नहीं हुआ ना,
तो इसका मतलब है ये और ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो कैसे इक्विवेलेंट होंगे, तो दैट्स वाई क्या होगा, ये होगा इनकरेक्ट। तो नीचे हम लोग आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट। सेम उसी तरह से हम लोग अभी नंबर बी को करेंगे। इसमें भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, पी एंड क्यू। इसके बाद हम लिखेंगे पी का निगेशन नहीं चाहिए, क्यू का निगेशन चाहिए, तो क्यू का निगेशन लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू। इसके बाद हम लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू निगेशन, और इसके बाद लिखेंगे पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है, तो कितने ट्रूथ वैल्यूज होंगे, 4। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अभी देखिए ये इसका क्या करना है, हमें निगेशन करना है क्यू का। ट्रू से क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी इन दोनों का हमें इम्प्लीकेशन करना है। इम्प्लीकेशन का रूल क्या है कि अगर पहला वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स हो, ओनली दैट कंडीशन में हमें फॉल्स मिलेगा, बाकी सब में ट्रू मिलेगा। तो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, इसमें देखिए फॉल्स होगा, पहला वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा। अभी ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। अभी देखिए ये जो चीज़ है इसका हमें निगेशन करना है। निगेशन मतलब उसका ठीक उल्टा लिखना है, ट्रू से फॉल्स और फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स ट्रू से फॉल्स। ठीक है, अभी हमें निकालना है पी और इसके बीच में इम्प्लीकेशन, पी के बीच में और निगेशन ऑफ क्यू के बीच में। तो देखिए पहले ही मिल गया, पहला वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, पहला वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स होने से फॉल्स होता है, और बाकी सब में ट्रू होगा। दोनों ट्रू है, ट्रू, दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू, और ये भी ट्रू होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का है और ये है हमारे राइट हैंड साइड का, लेकिन दोनों का जो वैल्यूज़ है वो सेम नहीं है। दोनों की वैल्यूज सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे इट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट करेंगे अभी हम लोग नंबर सी। तो नंबर सी में देखिए इसमें भी दो स्टेटमेंट्स है, पी एंड क्यू। इसके बाद यहाँ पे देखिए पी का निगेशन है तो निगेशन ऑफ पी लिख देंगे, इसके बाद निगेशन ऑफ क्यू भी है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, इसके बाद लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू और उसके बाहर निगेशन। इसके बाद हम लोग ये वाला लिखेंगे पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू और क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, और लास्ट में इस चीज़ को लिख देंगे पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। इसके बाद डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने लिख दिया। अभी लिखने के बाद हमें ट्रूथ वैल्यूज़ बिठाना है। तो क्योंकि इसमें भी दो स्टेटमेंट्स हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और लास्ट में लिख देंगे फॉल्स फॉल्स। अभी क्यू का देखिए पी का निगेशन करना है, ट्रू से होगा फॉल्स, ट्रू से होगा फॉल्स, फॉल्स से हो जाएगा ट्रू और फॉल्स से हो जाएगा ट्रू। क्यू का निगेशन करना है, ट्रू से होगा फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स और फॉल्स से ट्रू। अभी इन दोनों का हमें इम्प्लीकेशन करना है। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, पहला वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स होने से फॉल्स होता है, बाकी सब में ट्रू, तो ये दोनों होंगे ट्रू। इसमें देखिए पहला वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, तो इसमें फॉल्स होगा, बाकी इसमें ट्रू, इसमें भी ट्रू होगा। अभी इसका निगेशन करना है, तो इसका निगेशन करने से ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स, ट्रू से फॉल्स। अभी हमें इसके बीच में और इसके बीच में करना है इम्प्लीकेशन। तो देखिए पहला वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सॉरी इसमें एक गलती कर दिया मैंने, इसके बीच में नहीं, इसके बीच में और इसके बीच में करना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए पहला वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, तो क्या हो जाएगा फॉल्स, पहला वाला ट्रू सेकंड वाला भी ट्रू, ट्रू हो जाएगा, पहला वाला फॉल्स सेकंड वाला फॉल्स, ट्रू हो जाएगा, पहला वाला फॉल्स सेकंड वाला ट्रू, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी करना है उल्टा। क्या करना है देखिए,
अब ये हमें करना है क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी, क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी। तो कंजंक्शन में क्या होता है, कंजंक्शन में अगर एक भी फॉल्स मिल गया तो फॉल्स हो जाता है। तो देखिए इसमें फॉल्स है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, इसमें दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, इसमें फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अभी देखिए ये जो दोनों निकाला है, इन दोनों का हमें करना है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है, डिसजंक्शन में अगर एक भी अगर ट्रू मिल जाता है तो ट्रू, क्योंकि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। यहाँ पे एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। अगर अभी हमें क्या चेक करना है, अभी हमें चेक करना है कि ये जो चीज़ है ये और ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, राइट हैंड साइड वाला, इन दोनों का वैल्यू सेम हुआ है क्या, एफ एफ टी टी, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो दिया हुआ जो स्टेटमेंट है उसमें तो हमें इक्विवेलेंट लिख के दिया गया है, तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट दिया गया है हमें नंबर सी में वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो नीचे आंसर में लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ इनकरेक्ट। करेक्ट कब होता, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला और राइट हैंड साइड इन दोनों का वैल्यू जब इक्वल होता तभी करेक्ट होता, तभी हम लोग कह सकते थे कि इनके बीच में ये वाला साइन लगेगा, यानी ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। अदरवाइज़ ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है।